ब्रह्म गति वैराग्यम संतोषम परम धाम सो योगी नमः सस्वरूपाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदं परम सत्यम केवलम ज्ञान मुक्ति लक्ष्यम एकम नित्यम सर्वसाक्षी भावात्म नमः चैतन्यम शासने जन्म नादि तस्मै गुणम मंगलम शब्दार्थ सत्य वाणी पनाधर राम सत्य राम सत्य सतनाम सूरज दृष्टि दिव्य को श्रवण करो मन शरणों सत्य विद्या मन मोक्ष सब धरती सब सात सतगुरु क्या ये सत्य अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा हे राम हे राम हे राम। थे राजा चंदूलाल का समाज चल रहा है। सिवनी का राजा चंदूलाल महाराज से पूछ रहे हैं, हे महाराज आपने जो बातें घट भेद की कही है, आत्मा पे भेष की जो बातें बताई है, वो बातें वेदों में तो लिखी हुई है नहीं। जब वेदों में नहीं तो जगत इसको कैसे जाने। अब हमारे को इसको प्रकट बताओ कि अमरलोक में कैसे आत्मा जाए। अमरलोक जाने की सबकी इच्छा है, सब परम पद में मिलना चाहते हैं, परंतु ये प्रकट चीज है नहीं। अब प्रकट के बिना कोई धारण कैसे करे, और वेदों में भी नहीं है। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जवाब दिया, हे राजा जिन आधार गर्भ में आया भोगरीत वेदा में गाई, नाना प्रकार भोग मिले सो वेदा में कहे बता। नाना प्रकार से भोग मिले, इस प्रकार से वेदों में लिखा हुआ है। क्योंकि ये भोग भोगने के लिए तो ब्रह्म से बिछड़ करके आई है, न सुख लेने के लिए आई है। क्यों ब्रह्म के देश में न सुख था न दुख। तो इसलिए हे राजा भोग भोगने की सब विधि, ये मंत्र रटो ये सुख होगा, ये मंत्र रटो ये सुख होगा। तो जिसको जो सुख की इच्छा होती है वही मंत्र धारण कर लेते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, वेद रीत घर घर कहूं तो ही ठोड़ ठोड़ असंगत नाही, किस विद जीव पिछाने माई। अब इसको पहचाने भी कैसे, ये जगह जगह नहीं है एक तो ये, और वेदों की रीत घर घर में सब जानते हैं। और इसकी कब समझ होती है कि लागे रंग संग सु भाई, कुदरत के संगत नहीं भाई। कुदरत की संगत जहाँ जगह जगह नहीं है, और रंग जब भी लगता है भक्ति का पर अमर लोक में जाने का, कि ये आत्मा पे सत्य भेष आवे, आत्मा पे महाराज फरमाते हैं कि खट दर्शनियों का गुण आवे। शरीर पे तो सबके है, ये सब जानते हैं। आप राजा हो और राज का कार्य क्रिया करी, और शरीर अवस्था जब ज्यादा हो गई तो जंगल में जाकर के बैठ के जानो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो शरीर का ही वैराग हुआ, शरीर के ही खट दर्शनियों का गुण हुआ।
ये धर्म ज्ञान की सारी बातें वेदों में कही हुई, और ब्रह्म ज्ञान की महिमा करिए। महिमा करे इसो पद होई, पर मिलने की विद कही न को। महिमा कही है कि ये पद ऐसा है, निर्वाण पद ऐसा, अमरलोक ऐसा है, परंतु मिलने की विधि वेदों में नहीं कही। क्यों? कि वह विधि मिला रद्द हो जाए। अगर वो विधि लिख देते ब्रह्मा जी, तो 3 लोक सृष्टि उत्पत्ति रद्द, बसती नहीं। और संतों को इसकी रीत का निर्णय सृजनहार ने, वेद में सृष्टि उत्पत्ति का, रक्षा का ज्ञान है, और संतों की वाणी में 3 लोक से 4थे लोक अमरलोक भेजने का ज्ञान। इनको ऑर्डर अमरलोक भेजने का था, ब्रह्मा जी को सृष्टि बसाने का था, सबको अलग अलग ऑर्डर। अगर ब्रह्मा जी लिखते 3 लोक खाली हो जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा, इसको तो जो समझेगा वही इसको धारण कर सकता। समझ 2 समझ रखेगा, एक तो 3 लोक की और एक 4थे। शरीर 3 लोक का, 3 लोक को सौंप दो। आत्मा ब्रह्मलोक परमात्मा में मिलना चाहती है तो ब्रह्म ज्ञान को सौंप। तो दोनों ही तू कर सकता है, ग्रस्त में रह के, राजक्रिया करके सब कर सकता। तब राजा कह रहा है, तुम बाकी घट वेद के, आ नहीं वेद के माय, परगट छाड़ मोसू कहो, अमर लोक जे जाए। बार बार विनती करूं, सांभल जो गुरुदेव, परम धाम किम जावसी, जके बताओ बे। बार बार मैं आपसे विनती करता हूँ, अर्ज करता हूँ, हे गुरु महाराज, मैं आपको प्रार्थना करके अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे को ऐसा परम धाम में जाने का भेव रास्ता बताओ, और प्रगट बताओ, खुलासा करके बताओ। प्रगट के बिना इनके लक्षण बताओ, क्या लक्षण है, इनका गुण समझाओ, और कैसे इसको धारण करे वो समझाओ, भात भात के। अब लक्षणों का मालूम पड़ेगा जब भी तो कोई धारण करेगा। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लक्षणों की ही राजा तू बात कह रहा है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में 3 प्रकार की कलाएं हैं, मायावी कला, होनकाल की कला और सत्स्वरूप की कला। मायावी कला, अवतारों की भक्ति करते हैं तो वो मायावी कला का वरदान दे देते हैं, मिल जाती है, जैसे राक्षस कंस के पास थी, रावण कंस के पास। होनकाल की कला रामकृष्ण के पास थी। होनकाल की कला 14 कला 16 कला धारण करके लाए, और राक्षसों का उनसे दमन, मायावी कला को पछाड़ा। और सत्स्वरूप की जो कला है, कल है, तो संतों के पास से, केवली भगवंतों के पास सृजनहार ने दे दी। तीनों ही सृजनहार की महिमा है। तब तीनों में अलग अलग फेर है, फर्क है, एक है। इसलिए ये समझना, महाराज फरमाते इसके लक्षण, मायावी कला भी चौड़े दिखती है, होनकाल की कला भी दिखती है चरम चक्षु से, पर ये सत्स्वरूप की कला चरम चक्षु से नहीं। तो इसके कैसे प्रकट में बताऊं, निर्णय करके समझा सकता हूं कि कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी, ऐसा सत्य आज यहाँ प्रगटे, कला स्वरूपे जो। ऐसा संत यहाँ कोई प्रगटे, सत्स्वरूप की कला का गुण समझने वाला, गुण बताने वाला, और ये प्रगट होने वाला कंठ में नियंचर प्रगट होता है, बाहर इसका नहीं मालूम। के सुखराम मोक्ष जब पहुंचे, जुग मासू हंस कोई। परम मोक्ष में जब भी जाएगा हे राजा, जुग में मने शरीर के साथ। जुग कौन है? शरीर। इसको संसार के दो, जुग के दो, 4 भुजा नाथ का शरीर के दो। इसके आधार से आत्मा परम मोक्ष में जाएगी।
और इसके आधार से तू दूसरों को ले जाना चाहता है तो ले जा नहीं सकता। देखो दोनों बातें, इसके आधार से तू दूसरों को जा तेरे को मोक्ष में भेज दूंगा तो नहीं भेज सकता। तो खुद उस आधार से रटना करके और सत्स्वरूप की कला जागृत करके परम मोक्ष जा सकता, परंतु कब जाएगा कि ज्ञान कला ज्ञान बढ़वा के ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीन सुख सारा ज्ञान देह बखानो। सब इस केवल ज्ञान में गुण है, ब्रह्म ज्ञान में, तत्व ज्ञान में, केवल ज्ञान में। तो इस केवल ज्ञान को समझेगा जब, एक ब्रह्म का ज्ञान है, एक केवल ज्ञान है और एक माया। माया भी कला माया के ज्ञान से, रूप की भक्ति से, और ब्रह्म के भक्ति करके श्वास श्वास में हुनकाल की कला का, और श्वास पर श्वास में इसी ब्रह्म के नाम को रट के और नेंचर की जागृति हो वो केवल की सत्स्वरूप की कला, ऐसा गुण आता है। और ऐसा गुण के लिए हे राजा, आपके राज में कई प्रकार के पंडित हैं, विद्वान, धुरंधर विद्वान पंडित राजा महाराजा के रहते हैं। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राजा है ऐसा जन कोई, कौन काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बतावे मोई। हे राजा, तुम्हारे ऐसा घर में कोई पंडित जोरावर विद्वान है, कोई जानकार है जो होनकाल ईश्वर से, होनकाल की कला से आगे का जो केवल ज्ञान है अमर लोक जानने के लिए, वो मेरे को कोई आके बतावे, मेरे को समझावे आके। क्यों कि तू इसके लक्षण पूछ रहा है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे तिके काल मुख माई, बाकी संगत परम मोक्ष नाई हंसो के विद जाए। कोई ज्ञान त्याग में बताता है, घर छोड़ दो जंगल चले जाओ, तो महाराज के वो भी काल के मुख में, वो भी जन्मने मरने में। शरीर को जंगल बैठाने से क्या होगा, आत्मा पे जब तक वेक आकर के भेष आके गगन मंडल में नियंचर के साथ नहीं जाएगा तब तक परम मोक्ष में नहीं। वो परम मोक्ष की संग नहीं है आत्मा के, परम मोक्ष का संग तो नियंचर है, और नियंचर ही परम मोक्ष लेके जाता है। तो हंसा किस प्रकार से शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म से कैसे जाएगा। और जो कोई ज्ञान बतावे करता पैदा करंदा भाई। अब महाराज फरमाते जो कोई ज्ञान कर्ता का, पैदा करने वाले का बतावे, तो ओ सब ज्ञान काल का मुख में न्याव करो ओ आई। पैदा करने वाला पहला भी वहीं से आए ब्रह्म से, और फिर आत्मा ब्रह्म से आ जाए। तो बिछड़ने की रीत है, इच्छा शक्ति का संग है ब्रह्म के देश। उनका ब्रह्म जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टिकर्ता ईश्वर है, वहां से जन्मने मरने की रीत है। फिर सुखराम जी कह रहे हैं, हे राजा, क्रिया काल जप तप साजन कूची मुद्रा गावे, पेलो छे काल का मुख में परम मोक नहीं जाते। किसी के कई प्रकार की क्रियाएं हैं, मंत्र मंत्रादिक है, उसकी सिद्धि है, कई मंत्र रट रट के सिद्ध कर लेते हैं, और कई कलाएं दिखाते रहते हैं, कई करनी कला जप तप साधन ऊंची मुद्रा, कई प्रकार की महाराज फरमाते हैं ये कलाएं सीख सीख के उनकाल की और मायावी, और कई प्रकार के करामात और सिद्धाई जनता को बताते रहते हैं। तो वो तो काल के मुख में ही है। जितने भी बेरंग पर्चे हैं, चरम चक्षु से दिखने वाले हैं, वो सब काल के मुख में, यानी शरीर के साथ रहने वाले हैं। काल का मुख अर्थ है शरीर के साथ, और शरीर जब चला गया लकड़ों में, उनके साथ आत्मा के साथ ये जाने वाले। मायावी कला भी आत्मा के साथ नहीं जाएगी, होनकाल की कला भी नहीं। आत्मा के साथ तो सिर्फ सत्स्वरूप की कलर कला जाएगी। कल यानी ऊसा सांस राम रटने की विधि, और कला यानी नियंत्रण निजम।
ये दोनों जिसके पास में है, नाम निज नाम, तब महाराज फरमाते हैं उसको परम का ज्ञान की समझ हुई। इसलिए घनी बात थोड़ी मैं कहूं, सुन ले जो नर नारी, ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मैं थोड़े शब्दों में हे राजा समझा रहा हूँ, सभी स्त्री पुरुष ज्ञानी ज्ञानी साध संत सब सुनो, राजा महाराजा भी सुनो। जब तक महाराज फरमाते होनकाल ब्रह्म तक रहेगी आत्मा, तब तक वो काल के मुख में है, यानी जन्मने मरने के साथ। वहां तक तो इच्छा शक्ति माया की दौड़ है, और इच्छा शक्ति से ही पहले आत्मा आ गई, फिर आ जाएगी। माया का सुख ही ब्रह्म लेता है, माया का सुख ही महाराज फरमाते हैं भोजन है, ये चारा भोजन करने का, ये चारा भी माया का सुख, और भजन भी माया ही लेती है, करती है। भोजन भी माया ही करती है, तो अंजड़ की काया का कृपत हो जाता है। और भजन भी आत्मा को परम राम जी कह रहे हैं, आ तो माया उल्टी तारे, झुका काम सुधारे, अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई। अमर लोक, ये पंच तत्व शरीर ही अमर लोक में आत्मा को भेज सकते। गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में अमर लोक जाने के लिए ये नर शरीर है, और भोजन करने के लिए भी ये शरीर। भक्ति करता है तो इसके अंजल की काया को अंजल देना पड़ता है। इसलिए दोनों कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री सृजनहार ने साथ रखी। जिब्या ज्ञान इंद्री है, मुखार बंद कर्म। मुखार बंद से महाराज फरमाते हैं भोजन करता है, और जिब्या ज्ञान इंद्री से भजन का ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ज्ञान विचार कर ही राजा देख ले, ब्रह्म और काल यानी माया ब्रह्म तक तो इसका भोजन चारा है। किसका? अंजड़ का, खाने पीने का, शरीर का चारा है, आत्मा का नहीं है। आत्मा का चारा तो महाराज फरमाते हैं के सुखराम काल सो बारे, जे जन सतपद गावे, हद को छोड़ तजे बेहद को, ब्रह्म उलंग हंस जावे। काल से बारे जे जन सतपद गावे, सतपद में मिलने के लिए सत्य को गावे, यानी सत्य परमात्मा के नाम को रटे। गावे का मतलब रटे, और फिर गुरु विधि सतगुरु विधि से रटे, तब वो ब्रह्म बैराट से केवल पद से नियंत्रण लेने को आत्मा को आता है। वो होनकाल से आगे है, केवल पद होनकाल से ऊपर है, वो वहां से आता है। वो निराधार है, वो किसी का उसके आधार नहीं। कोई आधार बताना चाहता है तो ये गलत है। शरीर का भी आधार बताता है, वो भी गलत है, क्यों? वो नियंत्रण तो निराधार है। आधार में जो धारण करता है उसके आधार, पर आधार से किसी को दे नहीं सकता। नियंत्रण मेरे पास आ गया तो तेरे को दे दूं, नहीं दे सकता। जो आधार से अलग है, निराधार है, निराकार है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं निरपक ब्रह्म पके देख करे दानो। सुखराम मुख पर मीठा कपटी नरक बखानो। सृजनहार परमात्मा का जो ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो निरपक है, यानी निराधार है, कोई के आधार का पक्ष नहीं। और पक्ष जो लेता है वो जगत में है, लो यानी जगत यानी काल के बंद, और निरपक ब्रह्म पखे बंद लोई, और देख करे सो दान, और राग देश करे आध्यात्मिक निर्णय को, वाणी को बेरंग बाच बाच करके, और सबसे देख राग देश
वो नीचार मैं ऊंचा, वो आनर मैं गुरु, सबको हल्का बताता है, अपने आप को ऊंचा। तो ये राग द्वेष नहीं है तो क्या, फिर वो राक्षस के समान। इस प्रकार के सुखराम मुख पर मीठा और मीठे मीठे बोलते हैं, शिष्य ढूंढने के लिए, गुरु बनने के लिए, लोगों को भरमाते रहते हैं। तो वो तो कपटी हुए गर्भ रूपी नरक में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा ज्ञान विचार करके देखो, हद यानी त्रिगुटी से नीचे, पिंड, हद और बेहद, त्रिकुटी और ब्रह्मण पर ब्रह्म जब लंघेगा, जब होन काल से आगे तेरे को ज्ञान आएगा, नहीं तो आने। तो लंघने के लिए तेरे को क्या चाहिए? सस्वरूप की कड़ और कड़ा चाहिए। सस्वरूप की कड़ कड़ा के बिना आनंद पद की प्राप्ति होने वाली, न अमरलोक जा सकता है, न काल से अलग। तब सदगुरुदेव फरमाते, हे राजा, ये ज्ञान तू प्रगट पूछता है मेरे को, लक्षण जाते बता रहा है, पूछ रहा है, परंतु मैं तेरे को समझा रहा हूं कि निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोज गत नाय पावे, तत्रूपे गुरु की दिल में रे भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माही। हे राजा, ये निज नाम मैं तेरे को कैसे बताऊं? ये मुख पर नहीं आता, न ये लक्षण में आता, तो मैं कैसे तेरे को बताऊं? उसकी जानकारी तो, उसकी गति को तू सोचने की भी जरूरत करेगा, इच्छा करेगा, समझने की भी करेगा, तो बिना सत्स्वरूप की कड़ कड़ा के बिना इसको समझ नहीं सकते। इसकी कड़ अपनाएगा, जो कड़ बताई है मैंने उसको अपनाएगा। ज्ञान ही सब कुछ है, जो कड़ है वही सब कुछ है। इसमें कोई रूप की जरूरत नहीं है कि रूप इसको सब कुछ कर सकता। शरीरधारी क्या इसमें वो नहीं है, केवल ज्ञान ही सब कुछ सर्वोपरि है। और केवल ज्ञान में है श्वास प्रश्वास, सृजनहार के नाम को रटना, तीन जोड़े बनाना, ये सर्वोपरि है। और ये तेरे घट में आ गया तो ये निज नाम प्रकट हो। निज नाम शिष्य में आत्मा के साथ में कब आता है? कि ऐसे तत्रूपी गुरु की दिल में, तत्रूपी गुरु यानी सृजनहार परमात्मा के नाम की तेरे को समझ आ गई। तत्व मने परमात्मा का, ब्रह्म का नाम, शरीर नहीं बताया। ये गुरुदेव है खास, जो सांसों सांस विधि है, ये गुरुदेव है। राम का नाम रटने की अगर तेरे को तरीका आ गया, गुरु की दिल में, कौन से गुरु की? ये अंधे ज्ञान की, सत्य ज्ञान की दिल के अंदर तेरे विश्वास हो गया पक्का, तो मेहर हो जाएगी, यानी नियंचर आ जाएगी। और नियंचर जाग करके रोम रोम उमव, ये प्रगट क्षण है, रोम रोम थर्राएगा, ये लक्षण प्रगट है। अब रोम रोम थर्रा वो लक्षण तो नहीं, और बाहर चैन चमत्कार दिखावे वो नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, अगर चैन चमत्कार में ही राजा रहा तो ध्यान करया सो निजरा आवे, सो सब माया चैन का, ब्रह्म कला कछु कहतन आवे, ना मूर्त ना ज्योत का, रज मात्र मूर्त कण होई, रज मात्र भी मूर्त कण तेरे पास में है, मूर्त का ज्ञान है, मूर्त को प्रधानता देगा तो वो नियंचर की सस्वरूप के कड़ा उमव होने वाली। जैसे इधर भजन भी कर रहा है नियंचर, सांसों सांस भी कर रहा है, और प्रधानता रूप को दे रहा है, करामात करतु सिद्धाई को दूसरों के मने ये पर्चे दिखाते हैं, उसकी महिमा करते हैं।
तो वो नेचर की कला का आनंद नहीं ले सकता, उसके बुद्धि पे समझ नहीं आएगी। कई जने भजन कर रहे हैं और वो कहते हैं हमें शब्द मालूम नहीं पड़ता, हमें समझ नहीं रहती है। क्या कारण? यही कारण, वो शरीरधारी के बंधे हुए रहते। हमारे कौन? गुरुजी फलान जी। गुरुजी कौन? फलान जी। तो ये अनुभव ज्ञान समझ में नहीं आता। बोले कई जने कहते हैं शब्द गढ़ना आता है, रटना चल रही है, किसी के बंद हो रही है, पर ये अनुभव ज्ञान की निर्णय आध्यात्मिक समझ में आने। इसलिए जहां तत्व पाया सो जन काई, कैसी को कर आ असल माई। तबे तत्व जाय मिले प्रेम होई, निज नाम कह भूप तबे गम जोई। जिसके शब्द की जागृति हुई है वो परमात्मा के जन कहलाते हैं। और शिष्य उसको जब समझ जाती है, आत्मा आत्म चेतन से निरंतर का अनुभव होता है, वो आत्मा शिष्य है और निरंतर उसका गुरु है, सतगुरु है। वो गुरु पद में ले जाने वाला समर्थ है निरंतर, मन सर्वगुण संपन्न है। तो तब वो सत्य है और प्रेम घट में उमड़ता रहता है उस परमात्मा में मिलने के लिए। कि या रूप में उमड़ता है, अपने रूप में या सामले के रूप में या चैन चमत्कार में उमड़ेगा तो इधर का ढीला। अब वो क्या आनंद ही नहीं आता है, कोई मालूम ही नहीं पड़ता है। तो इसको करके कई जने ऐसे छोड़ देते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निज नाम कह भूप तबे गम जोई। इसको प्रेम से तू भक्ति में लीन रहेगा तो तेरे रोम रोम उमड़ेंगे, देही ब्रह्म भी उमड़ेगा और विदेही ब्रह्म भरेगा, घरनाट करेगा। जैसे मुरली की टेर की जैसे, झनकार की थाली की झनकार की जैसे, जिंग शब्द धुन की जैसे, भंवर गुंजार की जैसे, इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं वो शब्द इस प्रकार से वो लखीजेगा, थाली में झनकार की जैसे, अंधेरे में हाथ पकड़ रहा है जैसे, जैसे विधेय मंडल में छाया हुआ है। लक्ष्य विधेय मंडल का यानी ध्यान ऊपर खींचना, वो नहीं, लक्ष्य निवास विधेय मंडल। हाथ में हाथ अंधेरे में, जैसे रोड़े बद्दे हैं तो वो सुनाई नहीं देता है, और रोड़ा बद्दा ने सुन्याड़ है तो वो थाली की झड़कार की जैसे, जब भी तुम उसका आनंद लेना चाहो वो तैयार है। थाली को छेड़ते ही झड़कार निकलती है। इसी प्रकार महाराज उदाहरण देके बातें समझा रहे हैं कि हे राजा, उनके ये लक्षण है, ये लक्षण तू पूछ रहा है जो बता रहा हूं, और इसका भेद जागृत होने का ये सांसों सांस रटना ये है। और फिर जब ये आ जाता है तो पूर्व देश उपासक मेटे, पिछमले सोज तबे नाम भेटे। वहां डोर लागी नहीं तार टूटे, त्रिलोकी पंद सब गट छूटे। सबसे पहले ये पूर्व दिशा कंठ कोण में आता है, और कंठ हृदय मध्यसु नाभि ब्रह्मस्थान और गुदाघाट, छयों पे महाराज फरमाते हैं ये शब्द नरपुर है, वहां चलता है। और इसमें शब्द में सुरत लगानी पड़ती। और पिछम के रास्ते में शब्द जब उलट जाता है तो वो खिंचाव होने लग जाता है, रोम रोम खींचने लग जाते हैं, दूजने लग जाते हैं, खिंचाव होने लग जाता है। शरीर यहाँ पे शब्द उम्म होता है वह भारी होने लग जाता है। गोटा अड़े मसलिया चाले, जैसे गोटा अड़ जाता है तो दर्द होता है, वैसे मसलिया दर्द चलता है धीरे धीरे। इसी प्रकार कई प्रकार के चैन होते हैं गट पर्चे के। पर भजन खूब करेगा प्रेम से, जब डोर लगी रहेगी, तार नहीं टूटेगी, तब त्रिलोकी का फंद छूटेगा। ऐसे छूटने वाला नहीं है हे राजा। 3 लोक 14 भवन का आत्मा का फंद जब भी छूटेगा, पिंड में 3 लोक 14 भवन,
खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म में ब्रह्म के तीनों देश, 3 ब्रह्म के 13 लोक, और 3 लोक 14 भुवन के जीव ब्रह्म, और 3 लोक 4, 16 और 21वां केवल पद। 21 ब्रह्मांड चूर कोई बिरला जन, 21 ब्रह्मांड चूर करके बिरला ही उस सत्स्वरूप के देश की अमर लोक की प्राप्ति कर सकते। क्यों? ये बाहर नहीं, रूप रंग में नहीं, ये मान सम्मान में भी नहीं है, आधार पे भी नहीं है, इसलिए बिरला ही जाने। निज नाम सो भूप निज नाम पावे, जो पीज सो चीज सबे उग आवे। जल प्रेम चाहिए सब चीज खाई, कंडाल की विद है दो ये माई। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं निज नाम सु निज नाम पावे। अब ब्रह्म का सृजनहार का राम भी निज नाम है, यानी ब्रह्म का निजी नाम है। और वो जो केवल पद से आता है निरंतर, वो सत्स्वरूप का निजी नाम, इसलिए दोनों को निज नाम बताया ना, खास। और ये 2 ही खास है, इसके अलावा सब रूप के आत्म ब्रह्म के नाम। सृजनहार का नाम परमात्म ब्रह्म का है, और निरंतर सत्स्वरूप परमात्मा केवल पद आनंद ब्रह्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सदगुरु विधि से, यानी गुरु देता वो मंत्र पढ़ता है। सब ये कहते हैं मंत्र तो सबके पास है, पर गुरु से लेता है जब पढ़ता है। तो इसी प्रकार राम नाम सबके पास में, पर इसको ये गुरु विधि से रटेगा वो पढ़ेगा, यानी तब नियंत्रण आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु विधि जो है वो गुरु की दी हुई है, यानी गुरु विधि है, सतगुरु विधि है, ये नियंत्रण लाने वाली है। सत्संबंध की जब प्राप्ति होती है तो जैसे पृथ्वी में बीज डालते हैं और चीज उगती है, इसी प्रकार सांसों सांस जब राम नाम रूपी कण डालेंगे तो महाराज फरमाते हैं ये उत्पन्न होगा, नियंत्रण आए। अब सब चीजों के लिए जड़ प्रेम की जरूरत होती है। पानी देने से ही कंडाल फूटती है, कण डाल दो और पानी नहीं दो तो फूटेगी नहीं। ये 2 विधि है, जड़ की और कण की। कण डाल दिया और जड़ नहीं दिया तो नहीं आ गई, और जड़ दिया और कण नहीं डाला तो भी नहीं आएगी। इसलिए प्रेम के साथ राम नाम रूपी कण को जबरदस्त रटो, निज नाम सौंप करके, निज मन सौंप करके। किसको सौंपो निज मन? महाराज को तन मन धन की जरूरत नहीं, मेरे को न तन चाहिए, न धन चाहिए, न मन चाहिए, न मेरे को तुम्हारे कोई वस्तु चाहिए, न धन पुत्र संपत्ति चाहिए, न तू ग्रस्त को छोड़ना चाहिए। ग्रस्त में रह करके बस तेरा निज मन मेरे निज ज्ञान को सौंप दे, मेरे को नहीं चाहिए। ये केवल ज्ञान अनबे ज्ञान है। ये चरण क्या कह रहे, इन चरणों में लग जा, बस चरण खोल चरना मत पीजे। ये चरण जो मैं छोड़ के जा रहा हूं, इन चरणों को खोल करके देख ले, और इसके अंदर जो विधि लिखी है वो चरना मत तू पी ले। उसको कहते हैं चरण खोल चरना मत पीजे। ये जब तू पीने लग जाएगा तो ये 2 विधि प्रेम से रटेगा और कण डालेगा। रकार मकार नहीं रटेगा, और प्रेम है तो भी बीज उगेगा। ये 2 विधि है। और जल डाल देगा और कण नहीं, और कण डालेगा और जल प्रेम से रटना नहीं करी, निज मन सौंप करके, तो भी नहीं हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कण डालने की ये 2 विधि है। इन 2 विधि को समझ जा, एक समझेगा जितना कुछ नहीं। कण भी डालता रहेगा और जड़ भी सींचता है। कण नहीं डाले जड़ नहीं तो कुछ नहीं, जड़ है कण नहीं तो कुछ। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं इस प्रकार से संसार में परमात्मा मिलने के लिए राम नाम इस तत्सार है। राम नाम तत्सार भजन कर लीजिए, राम नाम तत्व सार है।
और इस भजन को जो करेगा वो ही सदगुरुदेव फरमाते हैं उसके लक्षणों की सारी समझ मालूम पड़ती। घट में जितने भी बुरे लक्षण है, बुरे विचार है, बुरे वृत्तियां हैं, काम क्रोध अहंकार है, झूठ कपट है, ये जितने भी अशुभ देव घट में बैठे हैं, ये सब अशुभ देव बाहर निकल जाए, सब छोड़ छोड़ के आत्मा को चले, नहीं तो ये आत्मा के ऊपर हावी रहते। ये लक्षण है। ये लक्षण जब भी होंगे जब ये तरीका, और तभी महाराज फरमाते इस निज नाम का आनंद। लक्षण तेरे घट में है, बाहर तो सब शुभ देव है, अशुभ देव घट में बैठे। इन अशुभ देव को त्यागने की कह रहे सुखराम जी। एक शुभ देव को, शुभ देव तो अपने अपने खंड में बैठे कार्य कर रहे हैं, वो तो सब उस कार्य सबको चाहिए। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश सूर्य चंद्रमा, सबके अंडर में आत्मा को शरीर को रहना पड़ता है। और किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। भजन करने वाले को भी सबको चाहिए। जो अंदर में है नीच लक्षण, सुदर लक्षण, अंदर डेढ़ के लक्षण, वही तुलसीदास जी ने कहा पशु स्वान सुदर नर नारी सब ताड़न के अधिकार। पशु स्वान की जैसे, सुदर यानी डेढ़ की जैसे, कूड़ापंथी की जैसे, जो जगत में कहता है मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, स्त्री को, माँ को, बेटी को, बहन को एक संग देखता रहता, बस स्त्री की जैसे, कूड़ापंथी व शूद्र हुआ। ऐसे शूद्र नीच जात, जात उसको नीच बताई। ये जाति का वर्णन नहीं किया सुखराम जी ने, न तुलसीदास जी ने किया। जिसके लक्षण ऐसे हैं, वो लक्षण की मैं बातें ही राजा बता रहा हूं कि लक्षण जिसके ऐसे हैं वो शूद्र है। और शूद्र जो है वो कभी नीच तिरने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो नीच कथे ब्रह्म ज्ञान तिकन की झूठ रे, ऊंच कहे कोई आए ताही कि वो छूट रे, हरहा इन देह छता सुखराम एक नहीं हो वसी। दे छत्ता महाराज फरमाते हैं नीच और ऊंच का कोई जात का नहीं बताया, जात पे नहीं बताया। न तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा जात का, न सुखराम जी का। सुदर के अंग में ये बातें लिखी है, तो जात का नहीं लिखा। इसमें सब बातें महाराज फरमाते हैं घट पर्चे की बताए हैं, घट के अंग की बताए। जो जात पे घटाता है तो आपस में झगड़े और हो जाते। एक बार आर्य समाजी से ऐसे झगड़ा हो गया, तो आपके तो जात पात की फेर फार बताते हैं। तो मैंने कहा जात कहते किसको ये बताओ। आत्मा की जात तो ब्रह्म है। आत्म ज्ञान में जब चर्चा करनी है तो आत्मा की जात ब्रह्म है, और शरीर पंच तत्व तो सबका है। तो आत्म ज्ञान में आत्मा की जात से वर्णन कर लो। आत्मा के ऊपर अगर तुम्हारे ऐसे लक्षण हैं तो फिर महाराज फरमाते आत्मा को घेर लेगा ब्रह्म को, और जीव बन जाएगा, और जन्मने मरने के चक्कर में आता रहेगा, जाता रहेगा। इसका जात बताई। इसको पशु स्वान शूद्र नर नारी सब ताड़न के। पशु को जाके घर में आता है तो उसको ताड़ते रहते हैं, वैसे ही तीन लोक में ये आत्मा भौंकती फिरती है, ताड़ते रहते हैं इसको। एक जगह टिक नहीं सकती जिसके ऐसे लक्षण है। राम राम बोलो। देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा धारण ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संतान। राम सबासी राम राम हरू, सबने राम 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 सा राम राम सा।